जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी सरवण कर रहे सां संत महापुरखां दी इस संसार नूं जिहड़ी देन है। पिछले साल मैं थोड़ी ਜਿਹੀ बेनती की सी, अज मैं उस गल नूं अगे तोरना चाहना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां च असीं अरदास करने। गुरु साहिब दा हुक्म है हर सिख दो टाइम जे संगत विच है ते जमाती अरदास भी शमूलियत करे, जे इकल्ला है ते अपनी निजी अरदास हर सिख दोनों वेले करे। अमृत वेले दे नितनेम तो बाद भी करे, सोदर दे पाठ तो बाद करे, रात नूं सौण लग्या सोहिला साहिब जी कीर्तन सोहिला कहने पाठ करके संखेप लफ्जां विच अरदास करे। जदों असीं अरदास करने अरदास सानूं बहुत कुछ दे के जांदी है। उंज दास तकरीबन पिछले 2 महीनों तो 2-3 नवंबर तो हुण तक 2 बारी मैं पाकिस्तान जा आया ते ननकाना साहिब पहुंच के मैनू राय बुलार दे वो शब्द चेते आए जदों मत्था टेकिया। हजूर ते जिस वक्त सर्प ने छां की, जिस वक्त रुख दी छां हजूर दे चेहरे तो नहीं हटी खलोती रही, ते राय बुलार ने सन्मानयोग बाबा कालू साहिब जी नूं बुलाया। जेड़े शब्द जन्म साखी च ने वो मैनू तां याद उत्थे आ गए। कोल बुला के कहंदे ने कालू देख किते नानक नूं फिट मार कहंदा होवे, तू बाप है किते सख्त ना बोली, किते नानक नूं फिट मार कहंदा होवे। अगला शब्द सी ए महापुरुष है। बाबा कालू साहब कुछ नहीं बोले। राय बुलार कहंदा है ए महापुरख है। ते तीसरा शब्द बैराग च भेज के कहंदा एदे करके मेरा शहर वसदा है। अगली गल कहंदा तू धन है, तेरे कर पुत्र दे रूप विच आ गया। मैं धनता जोग समझना अपने आप नूं मेरे शहर विच मेरी हयाती विच आया, पर ए महापुरख है कदी फिट मार ना कही ते गला भर के कहंदा एदे करके मेरा शहर वसदा है। उसनूं हजूर ने जिहड़ा उपदेश दिता, जदों सतगुरु राय भोज दी तलवंडी तो चले, उस वक्त उन्हें क्या महाराज मेरे लिए हुक्म किए। सुल्तानपुर जदों सतगुरु आउंदे, बैराग भी सी, बजुर्ग सी, ते गुरु नानक साहब दे बचन ने हजूर ने तुरदियां क्या राय जी अपनी सियाणप, अपनी अकल, अपनी दौलत, अपना पैसा, जदों हर चीज दुनिया दी जवाब दे जाए फिर भी डिग्गियो ना, रब ते भरोसा करियो। जिथे अकल सियाणप पैसा नहीं चलता उथे परमात्मा दे चरनां च कीती हुई अरदास चलदी है। अरदास दा पल्लू नहीं छड्डना। अरदास बिखड़ियां पैंडियां तो सब कुछ बदल के रख दिंदी है। इत्थे मैं जिहड़ी अज आप जी नूं अर्ज करनी चाहना, साडी अरदास बनदियां ये एक दिन नहीं लिखी गई। एक लेख असीं एक दिन च लिख सकांगे, पर अरदास नूं लिखदियां सदियां लग गईयां। ते चेते रखियो अजे भी इबारत मुकम्मल नहीं, ये रहिंदी दुनिया तक वधदी रहेगी। आपां कहांगे जी सदियां क्यों? गुरु नानक साहब महाराज जी तो शुरू करिए ते नानक नाम चढ़दी कला तक सदियां दा इतिहास ते रूहानियत ते संघर्ष समेटिया होया है। मैं अर्ज करा बोलदियां 5-7 मिनट लगणगे, पर इस 5-7 मिनट दे पिछे सदियां दी काल कमाई बोलदी है खालसा जी। कि अरदास विच जदों असीं मालक दे चरनां च खलो के बेनती करने खां, दास एक बारी अर्ज कीती सी, अरदास इकाग्रता दा विशा है।
कई बारी साडे लोग अज चलो उन्हां दा किहड़े किहड़े शब्द का जवाब दिओगे, झूठ दे कदी पैर नहीं हुंदे। ते मैं बेनती करके आया कि इस दुनिया विच अदब सीखना, सत्कार सीखना चंगियां दी संगत विचों मिलदा है। गालां कढणियां ते निंदिया करनी मूर्ख तो मूर्ख बंदे नूं भी आ जांदी है। इन्हां दा कोई सिलेबस थोड़ा हुंदा है। जिहड़ी अरदास है गुरु चरनां विच असीं शब्द वरतांगे, जन्म तो बाद नहीं, जदों बोलिया उदन अरदास नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी अनुसार हर जीव ने अरदास अपने जन्म तो पहला ही शुरू कर दी है। जन्म बाद विच हुंदा है, अरदास पहला है। होर नहीं कोई खुद इंसान मनुख अपनी अरदास आप करदा है। गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बचन ने पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। देखो जे जन्म नहीं होया, ये पहला पैर जन्म तो पहला दा गुरुदेव जी ने लिखिया। पहला पैरा रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। फिर अगे महाराज बख्शिश कर दिया, खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा। आ दो तुकां फिर बेनती है। असी जिन्ने जीव हाँ, हिंदू मुसलमान, ये बाकी शब्द बाद च ने, हर जीव गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबिक, गुरु नानक साहिब जी के अमृत बचन अनुसार हर जीव जिहड़ा अपनी अरदास अपने मां की कुख तो शुरू कर दिंदा है। उत्थे महाराज ने अरदास विखाने लिखे, नाल शब्द लिखे है उर्द ध्यान लिव लागा। ते अज भी जदों एक पासे असीं कहने अरदास इकाग्रता का विषय, पर नाल सानू अरदासिया चुप कीतियां नू बुलांदा है। जदों असीं अरदास च खलोने हाथ जोड़ के, ते अरदासिया गुरसिख आवाज दे के कहंदा, ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पर आपां कदी नहीं कहंदे तुसीं अरदास विच क्यों सानू बुलांदे हो। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰੀਦ ਸਿੱਦਕੀ ਜੱਬੀ ਤਪੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, हे ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁਕਾਰ, ਪ੍ਰੇਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ, ਤੇ ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਦੰਗ ਆਸ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦੰਗ ਆਸ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ।
जे अर्जदाश्त करो इहदा अर्थ है अंदर दी वेदना सामने रखनी, ते जे तुसी संस्कृत दे अर्थ करो इहदा अर्थ है मंगण दी किरिया। लफ्जां दे घेर फेरे पर अंतरीव अर्थ तां इक्को ही है ना। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मैं आप नूं बेनती करां, अरदास शब्द, अरदासे शब्द ते अरदासा लफ्ज दी सतगुरां ने बहुत वरतों की है, पर ज्यादातर जिहड़ा अरदास शब्द है इहदा बनतर जिहड़ा स्वरूप ज्यादा आया है वह ऐड़ा रारा दद्दे नूं कन्ना ते सस्से नूं सिहारी, ज्यादा अरदास लफ्ज इस स्वरूप विच आया। ते मैनूं पता है क्योंकि संप्रदा नाल जुड़े आप सज्जन बैठे हो, गुरबाणी दे अर्थ वक्त वक्त तरीके नाल अपने ढंग लिखुंदे रहे। भाई गुरु अर्जुन साहिब दे वेले भी कथा हुंदी, बाणी दी व्याख्या बाणी करदी सी। फिर भाई गुरदास साहिब जी दा वक्त आउंदा उदों व्याख्या हुंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी दा वेला हुंदा जे आपां दमदमी टकसाल भाई मनी सिंह जी तो चले 48 सिंघां ने हजूर तो गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ सुने आ। अगे चलदा है सिंह सभा दा वेला हुंदा है, अर्थां च इकोदम पलटी वजदी है। पच्छम दी साइकी जिहड़ी ओह गुरबाणी अर्थां राहीं प्रभावित करन दा यतन कीता जांदा है। पर मैं आप नूं बेनती करां, पर पुराने समय भी अज भी जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ करांगे, अज ज्यादातर वैगुरू जी कथा दा स्वरूप चेंज हो चुका है। अज शब्द कुछ कहंदा पिया, कथा वाला कुछ पैंदा, संगत कोई जकारे छड्डी जांदी है। सच की व्याख्या आपो अपनी हो रही। पर जदों गुरबाणी की गहराई भी जांगे ते उदों सानू अखरी अर्थ करने पैणगे हर हालत विच। दास ने एक बारी बेनती की, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वो शब्दां दा भंडारा है जिहदा शब्दां दा पारावार ही कोई नहीं पाया जा सकता। एक कुरान है सिर्फ अरबिक, अरबी सिखी ते काम चल जूगा। वेद है संस्कृत, संस्कृत विच काम चल जूगा। ज्यादा ब्रिज भाषा नाल संबंधित ने। और गुरसिखो गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ कर लग्या तां अनेकां भाषावां दी मुढ़ली जानकारी होनी अत लाजमी है। इस विच संस्कृत, संस्कृति, गाथा, फारसी, अरबी, लैंदी पंजाबी, क्योंकि सब तो ज्यादा जिहड़ी पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब च वरती पोठोहारी वरती है। लैंदी साडे बोलण विच ते उन्हां दे बोलण विच अंतर है। चलो वो सारी शब्दावली है। एक महाराज जी का शब्द हुंदा है पौड़ी, पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साधना मारीए। अगे दे विच तुकम दिए पढ़िया अतै ओमिया विचार अगे विचारीए। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ 2 वारी इत्थे शब्द आया ओमी ते ओमिया, ते तकरीबन हर विद्वान ने दे अर्थ कीते। ओमी दा अर्थ अनपढ़, ओमी दा अर्थ जाहिल। पर मानसी भी ये ओमी शब्द संस्कृत दे ओम नाल तां मेल नहीं खांदा। ओमी दे अर्थ की सतगुरां तो कुर्बान जाइए। ये शब्द ओमी जिहड़ा है ये अरबी दा शब्द है ओम। ओम शब्द तो गुरुदेव ने शब्द बनाया ओमी। होर मन च उत्सुकता हुई भी ओम शब्द तो मूर्ख किवें हो गया जाहिल। फिर सानू अरब दे पेंडू इलाके दी बोली समझनी पैगी। देखो कित्थों दे एडा गूढ़ा ज्ञान। अरब विच जेड़ा बच्चा जन्म ले ते ओदे जन्म वेले जन्म तो बाद प्यो दी मौत हो जाए, फादर दी डेथ हो जाए, मां विचारी उस बच्चे नू पढ़ा ना सके, लिखा ना सके, ते ओ बच्चा सारी जिंदगी कोरा अनपढ़ रहे। ते फिर पढ़े लिखे लोग कहंदे छड्डो परा ये तां ओमी है। इहदा मतलब जिहो जिहा मां दे ढिड चों जम्मिया उहो जिहा दुनिया तो चुर चला। इस जाहिल ने कोई अखर भी नहीं सिक्खिया। किथे अरब दे पिंडां विच वरतींदा शब्द वो सतगुरां ने बाणी विच दर्ज किया। पिछले साल दास ने इत्थे कर्ज की सी जाप साहिब बारे, क्योंकि जाप साहिब की जिहड़ी वोकैबलरी है ये कोश पहला किते नहीं मिलना। देखो 2 भाषावां दा संगम कर दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ते मैनूं इंज प्रतीत हुंदा दोनों भाषावां एक दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करदियां। संस्कृत अरबी नहीं बर्दाश्त करदा,
ते अरबी वाला संस्कृत नहीं बर्दाश्त करता। गुरु ने क्या किस झगड़े च पै गए। सुख असी पढ़ने समस्तुल निवास है। समस्त शब्द संस्कृत का, उल शब्द अरबी का है। गुरु ने दोनों शब्द इकट्ठे करके रब की सिफत भी जोड़ देते। मैं सिर्फ एक बेनती जी कर लगा, थोड़ा जा विषय चो निकलिया। हुण अरदास जिहड़ा शब्द है इहदे अर्थ की ने। ये 4 अखरां नाल ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा। मैं कई बार इहदी बेनती कीती, कई रिपीट कर लगा। एक बहुत सूझवान विद्वान सानू चलाना कर गए ने। वो अखरां दी शब्दां दी बड़ी मुहारत रखते सन। डॉक्टर नवरतन कपूर सी, वो कहंदा जेड़े 4 अखर ने ऐड़ा रारा दद्दा ते सखा ससा, असल च इन्हां 4 अखरां विच रब जी दे अगम्मी गुण भरे होए आ। उन्हें वेखो अर्थ की कीते। वो कहंदा ऐड़े अखर तो शब्द बनदा अंतरजामी। अरदास करन वालिया, ऐड़ा अखर तो शब्द बनदा अंतरजामी। मान लो तेनू पूरी लड़ी शब्दां दी बनानी नहीं आउंदी, कोरा अनपढ़, ओदे कोल ज्ञानियां वाली शब्दावली नहीं। पर सच ए जे अरदास भी शब्दावली नहीं ज्यादा काम विच करदी, अरदास भी सिर्फ भावना काम करदी है। जेड़े बंदे गुंगे ने कि वो अरदास नहीं कर सकणगे। जिस बंदे नू एक लफ्ज भी बोलना नहीं हुंदा, गुरमुखो सीने विच भावना लैके गुरु सामने खलो के 2 अथरू सट दे, ओदे अखां दे अथरू भी अरदास बन जांदे हुंदे आ। अरदास अंदर दी भावना है। वो कहंदा पहला अखर ऐड़ा, ऐड़े दा मतलब अंतरजामी। तू जिदे कोल चले हैं गल करन, तेरी बिरती है, तू बोल गल कर, पर चेते रखियो तेरे बिना बोलन तो भी तेरे अंदर नू जानदा है। अंतरजामी। दूसरा अखर है जी रारा। केवल वो अंतरजामी नहीं, जिस थां ते कोई भी रखिया वाला नहीं, मेरा अकाल पुरख उथे रखिया करदा जिथे साडा शरीर भी काम नहीं हुंदा। इस गल नूं फिर सुनियो, मैं शरीर भी काम नहीं हुंदा क्या है। हजूर दा एक बचन पढ़ने, तिथै तू समर्थ जिथै कोई ना है। इत्थे जिहड़े बचन वरते एक पास्ट ते फ्यूचर है। अगले बचन बीते दी ते आउण वाले दी। तिथै तू समर्थ जिथै कोई ना है, उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे। हुण उथे मर्ज कीती शरीर की काम करूगा। मां दे उधर दी अग च उथे तू रखवाला है। ते अगला बचन क्या, अग्नि उधर माहे, सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छड़ जाहे। हुण सुन कै जम कै दूत जदों मौत वल जाना है, उदों भी शरीर इत्थे रहना है। ते चेते रखियो जदों जन्म नहीं होया उदों भी बेवस कै वो तां राखा उत्थे जन्म तो पहला भी ते मौत तो बाद भी। रारे दा अर्थ है रखवाला, शब्द बनाया रखवाला। तीसरा अखर है अरदास दा दद्दा। दद्दे तो शब्द बनाया दाता। उंज वैसे महाराज ने बाणी च भी वरत्या दद्दा दाता एक है। वो अंतरजामी है। वैगुरु जी रखवाला है। वो दाता देण वाला दाता है। अखीर ते अखर आया सस्सा, इथों शब्द बनाया अंतरजामी रखवाला ते केवल दाता नहीं। जिस बंदे दा दुनिया विच हर सहारा मुक जाए, सच्चे वो बेसहारियां दा सहारा बनता है। पर सिख दी अरदास सौदाबाजी नहीं हुंदी। दास ने एक बारी बेनती की कि कई बारी बंदे ईरखा विच सुधार करदियां करदियां इन्ने को निंदक बन जाते, निंदिया करते करते विरोधियों नूं रगड़े लांदे लांदे गुरु नूं भी निंदन लग पैंदे। बदकिस्मती, क्योंकि निंदिया जिहड़ी ओह पाड़ पाड़ के रख दिंदी। असीं कहने जी इन्नी अरदास की सुनी नहीं जाती। गुरु ग्रंथ साहिब च किते नहीं क्या, यह क्या भी सुनी जाती है, पर नाल यह भी क्या तुद भावै तां आणे रास। तेरी मर्जी है, मैं कह दिता है, तेनों भाउंदा आ जाएगी। जे सुनी जाएगी तां भी तेरा शुक्र, जे नहीं सुनी जाएगी तो अपने भाने ते सबर भी जिंदगी जीन की दात दई। मैं आपनों बेनती जिहड़ी अज कर लगा उस विच साडे लई कुछ दान मंगे आ। सिर्फ 2 दी मैं गल करके जानी। अज
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਿਲਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਤੇ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ ਕਰਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਖਾਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਮਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇ ਕਬ ਕੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਖਲੀਮੀ, ਖਿਮਾ, ਮਿਠਾਸ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਤ ਦਾਨ। ਧਰੇ ਕੇਸ ਪੌਲ ਬਿਨਾ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਕੇਸ਼ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਦਾਨ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾਨ ਮੰਗੇ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਚ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਮਝ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹੇਗਾ ਵਿਸਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰਕ, ਕੁਤਰਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਦਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੇਈ। ਜੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਖੋਣਾ
ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖੈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵਿਸਾਦਾਨ, ਭਰੋਸਾਦਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਅੰਗ ਸੰਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਗ ਕਦੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੰਗ ਹੀ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਤੇ ਅੰਗ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇੰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, UPC ਮੈਂ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਬਾਨ ਈਮਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਬਦਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਈਮਾਨ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਈਮਾਨ ਡੋਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਈਮਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਬਦਲਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੂਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਜੋ ਦਿਸੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ का सिख दिसे, जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो, आखा बिरथा जी की। इत्थे बिरथा दा अर्थ वेस्ट नहीं, इत्थे बिरथा दा अर्थ अंदर दी वेदना। जन्म बिरथा, जात ओ वेस्ट व्यर्थ। इत्थे बिरथा दा अर्थ अंदर दी वेदना। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो। गुरमुखो इस बेनती सुनियो मेरी थोड़ी जी। एक तो चलो पैरी पाउना क्या, मैं अंदर दी बिरथा दसन आया, मैनू गुरु सज्जन नाल मिला दे। गुर सज्जन दे मिलाए जियो। अगला बचन, सोई दस उपदेशड़ा, मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। एक गुर सज्जन दे मिलाए जियो। दूसरी मेरी बिरथा है कि मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। मेरा मन गुरु तो बिना किसी दूजे पासे ना जाए।
ये फिर सुनो, मेरा मन अंत ना कहूं जाए जियो। तीसरा वचन, ए मन तैकू डेवसा, ए पोठोहारी है डेवसा, ए मन तैकू डेवसा मैं मार्ग देहो बताए जियो। ਇਹਦਾ मतलब गुर सज्जन दे मिलाए जियो, मेरा मन अंत ना कहूं जाए जियो। ते नाल ही शब्द वरतिया कि ए मन तैकू डेवसा मैं मार्ग देओ बताए जियो, मैनू रस्ता दस। तीन तीन तरह की बेनती की। ते अगों फिर अपना अपना ही क्या, हाँ आया दूरों चल के, मैं बड़ी दूरों आया सिखा। जिवें सिंह साहब कह रहे सन, गुरमुखो गुरसिੱਖੀ ਦਾ इस्लामीकरण मत करो। ये भी सूझवान मेरी गल समझणगे। इस्लाम कहता ला इला इल्लल्लाह, कोई नहीं रब तो बिना। कुरान जे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ये कहती है तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करें सो होए, तेरे तो बिना कोई नहीं। पर गुरबाणी केवल इथों तक सीमित नहीं, गुरबाणी अगले स्टैप च बख्शिश कर दी है कि सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आग सुनाया, तेरे तो बिना कोई नहीं। पर तू साकार सतगुरु विच उन्ना। ते साडी समस्या जे हो गई है जी, असी अकाल पुरख तो बिना किसी को नहीं मानते। मैं बेनती करा, नाम मानते मानते गुरु नूं भी छड्ड गया। हुण इत्थे फिर बेनती तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करे सो होए। पर जदों गुरु की गल कीती उदों गुरु नानक साहिब जी ने आसा की वार विच कहा सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। गुरु के रबाबियां ने कहा सिक्खी अतै संगति पार ब्रह्म करन विचकारिया। है तो धन गुरु रामदास जी ना, इस्लाम च कह के देखो हजरत मुहम्मद साहब नूं अल्लाह है, उस वक्त सिर ला देंगे। वो कहते ये पैगंबर है, अल्लाह वो पैगंबर नूं भेजदा है। पर गुरमत ये गल कहती है कि रब तो बिना दूजा कोई नहीं। पर उस दूजे विच गुरु नूं दूजा ना समझो। सच एवे कि परमात्मा साकार रूप विच गुरु दे रूप विच वरतदा है, पार ब्रह्म करना विचकारिया। तीसरी गल बाणी कहती है जिथे गुरु वरतदा उहदे शब्द विच वरतदा है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। चौथी गल बाणी कहती है, ये सारे प्रमाण ने बाणी पढ़ना में पता है, परमात्मा गुरु शब्द। ते चौथी गल कहती है गुरबाणी जिथे शब्द कमान वाला वरतदा उत्थे तिन्ने इकट्ठे वरतदे आ, अंदरों एक ने। तीन वखरे में शब्द वरते पर अंदरों एक। जिन्हों सतगुरु ने कहा आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही, भेद तिन्ना ली शब्द वरते। प्रभ में करतार, मोह में सतगुरु, तास में आत्म रस जे जाने उस खालसे विच साडे तिन्ना विच कोई भेद नहीं। गुरमुखो इत्थे हुण जिहड़े शब्द तीन वरते मैं उस गल कर रहा, विसादान भरोसादान। तीन शब्द वरते कि मेरा मन अंत ना कहूं जाए दियो, गुर सज्जन देह मिलाए जियो, मैं मार्ग देओ बताए जियो। नाल क्या मैं बड़ी दूरों आया। चलो इस दूरी आ भी कह देंगे 10 मील तो नहीं। गुरमुखो ये दूरियां तो मुक गई, बंदे दी टेक्नोलॉजी ने मुका दित्तियां। हाँ दूरों आया चल के अज दे नहीं, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कत की माई बाप कत केरा कितू था वो हम आए। ऐस चोले नूं बदलदियां किन्ना सफर करके आया। हाँ आया दूरों चल के मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। इथों तक बेनती है भाई सिखा मेरे दुख नूं गवा दे इस जन्म च। हुण अगली मैं बेनती करांगा, गल फेर तो शुरू होनी। सिख ने यह नहीं कहना तू तजर्बा कर, वो अगों उत्तर की देंदे ने, कहंदे ने भाई सिखा विसादान वाले पासे इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। ये भरोसे तो बिना हो ही नहीं सकता। फिर बेनती है जे इस रस्ते ते तुरने ते पहली शर्त एवे अपनी सियाणप, अपनी अकल, अपना जो कचरा दिमाग च नॉलेज का भरिया इनू बाहर मत्था टेक के आई, क्योंकि इत्थे अपनी नॉलेज नहीं चलनी, इत्थे गुरु की आग्या चलनी है। ये विश्वास तो बिना कमाया ही नहीं जाना।
इत मार्ग चले भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो त्यागे मन की। आ तर्क छड़ दे अपने, ऐसा नहीं हुंदा, ऐसा हो जाता है। देखो सतगुरु, मैं हैरान हुना कि गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी फेत है, भरोसे ते है। महाराज कहते हैं कि इत मार्ग चले भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी। अपने मन की सियाणप नूं छड्ड दे ओए, विसारें दूजा भाओ जियो। दूजा भाव गुरु तो बिना कोई दूजा नहीं। ते अगला सिख बेनती करदा, बाबा जी जे मैं मन की मत छड्ड दियां, जे गुरु जी कहंदे ने मैं कमाई जावां, फिर कहन लगे फिर दो किरपा होणगियां। एक जिस रब दे घर बारे पुछना है गुरु ओदे दर्शन कराएगा, ते दूजी गल तेनू जिंदगी च कदी तत्ती वाह नहीं लगेगी, सिर्फ सत बचन करना। इत मार्ग चले भाईअड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी। विसारें दूजा भाओ जियो यूं पावें हर दरसावड़ा न लगे तत्ती वाओ जियो। मैं आप नूं सिर्फ बेनती कर लगा, ये भरोसे ते चलेगा। अगले ने कहता जो गुरु कहंदा है, इसे करके मैं एक बार अर्ज की, गुरमुखो तुसी बैठे हो जिस महापुरख दी याद च बैठे हैं, याद रखियो भरोसे दा पुतला है। मैं हर स्टेज ते कहना, जिदन असीं पाकिस्तान जान लगे पत्रकारां दा वीर बैठे होणगे, वो काम हुंदा है ना, वो तुर लगे भाई साहब जी करतारपुर संतां दी फोटो लगी, उत्थे रौला पै गया। मैं शहीद यादगार दे अगे मैं कहा गल सुण, इधर मूँह कर। मैं कहा इत्थे गुरुद्वारा बनिया, तू फोटो लैके बैठा। गल तां भरोसे दी, भरोसे याद रखो, मैं इमोशनल नहीं कर रहा तुहानूं, ये सच्चाई रहिंदी दुनिया तक रहेगी। भरोसा जिथे लड़ जाता है उत्थे तर्क नहीं लड़ सकता। ये गल होर हुणे अर्ज करके से बैठे सा घर गुरु गोबिंद सिंह जी दे 8 पो नूं वड्डे साहिबजादे शहीद होए। 3 प्यारे भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई हिम्मत सिंह चमकौर शहीद होए। 8 पो नूं नाल दे सिंह शहीद होए। 13 पो नूं छोटे साहिबजादे माता जी शहीद हो गए। आनंदपुर वाह दिता जी एक बारी, पर सतगुरु माछीवाड़े तो आ लुधियाणियों नेड़े निकलते, आलमगीर तो हेरा तो निकलते, जदों आ मालवे की धरती ते आ बहिंदे आ, पुत्रां दी खबर मिलती है, ते सतगुरु कलम चुक के जेड़ी बाणी लिखदे आ उहदा नाम जफरनामा लिखदे आ। जे दुनिया का तर्क देखे कहेगा गुरु गोबिंद सिंह तुसीं जित गए, पुत शहीद कर दिते, प्यारे शहीद कर दिते, जेड़ा पिता दा शहर सी वाह दिता। याद रखियो गुरु दियां जित्तां दा संबंध भी सुरतां दे नाल हुंदा है। उन्हां कहा मैं जित गया हां, ते खास करके शेर लिखिया, कहन लगे तुरागर नजर हस्त लश्कर वाजर के मारा निगाह अस्त यजदा शुकर। तू अपनियां फौजां दी गिनती करदा सैं ते मैं पुत्रां दी लाश देख के रब दा शुक्र पिया करदा सा। तू हार गया, मैं जित गया। मैं अर्ज करा किड्डा वड्डा भरोसा है। आप सब नूं पता है, क्योंकि सिंह साहब जी ने सुहिरद संत खालसा ग्रंथ भी लिखिया है, जरूर पढ़ियो। मैं वाचना शुरू किया, पिता जी कहते पहला मैनू पढ़ लेंदे, वो पढ़ रहे हैं। मैं तुहानूं एक बेनती करनी चाहना, विश्वास की है, विश्वास अगे कदी कोई ज्ञान नहीं टिकदा। वड्डे तो वड्डा पत्रकार, वड्डे तो वड्डा जर्नलिस्ट, वड्डे तो वड्डा नेता, वड्डे तो वड्डा तार्किक, तुसी उन्हां दे जीवन काल दे पत्रे फोल के देखो, नॉलेज उन्हां सामने झुक जांदी सी। की कारण? अंग्रेजी च बोलदे सुनो, क्योंकि उन्हां सिर्फ गुरु दा भरोसा बोलदा सी। विश्वास बड़ी वड्डी चीज है। इत्थे शब्द वरतिया सब तो पहला भरोसा यकीन। असी सुखमनी साहब दे जदों 18वां श्लोक ते अष्टपदी पढ़ने हैं, ते गुरमुखो तुसी बाणी पढ़न वाले जेड़े कदी भी नहीं पढ़ते, गुरमुखो महापुरखों के थां ते आए हो, अज पढ़न करके जाओ कि इस थां ते आया, अज तो बाद असी अमृत वेले नितनेम जरूर करांगे। बजाए कि तर्कां नाल दलीलां नाल जवाब देण दे। कई वारी सुनदे मैनूं, मैं सिंह साहब एक सिंह मिले, भाई साहब जी फलाना बंदा जाप साहब नूं खंडन करदा। मैं कहा तू कदे नितनेम कीता? कहंदा नहीं। मैं कहा तू खंडन वालियां तों ही माड़ा है, तू कदी कीता ही कोई नहीं। जे फिर होर थोड़ी जी खुल, जे अजे 5 बाणियां नहीं सवेरे पढ़ते, जेड़े नहीं बनते,
घट्टो घट जपजी साहब तो पढ़ना शुरू करिए, चलिए तो सही। सुखमनी साहब की 18वीं अष्टपदी विच सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम श्लोक, इस दे पहले पदे विच सिर्फ गुरु की बख्शिश है, अगले पदे विच सिख का विश्वास है। पहले पदे विच है सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर्मत मल ही रह, गुर बचनी कर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हाटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल। बेनती है हलत पलत जे नाल समारे, जिंद नाल संभालना। शरीर नाल लोग सांभदे आ, पर सतगुरु जिंद नाल सांभदे आ। पर पदा तुसी मेरे नाल रड़ के पढ़िया संगत विचों, पर गुरमुखो इस पदे विच सिख की करे किते आया? इस पदे विच सिर्फ यही है सतगुरु सिख नूं आ दिंदा, सतगुरु आ दिंदा। अगले पदे विच सिख की कमाई करे, अगले पदे विच है विषादान, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा इत मार्ग चले भाई जड़े, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जनावे, गुरु की आज्ञा आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे। अगला वचन मन बेचै प्यारियो त्यागे मन की विषादान है, मन बेचै सतगुरु के पास तिस सेवक के कार्य रास। तीसरा एक वचन होर करके मैं संपन्नता वाल आउना। असी हजूर का एक वचन पढ़ने हम अंधले अंध बिखै बिखराते। गुरमुखो विश्वास है ते रब है, विश्वास कोई नहीं ते रब नहीं। जिदे अंदर विश्वास है, विश्वास ही एक बड़ी वड्डी घालना है। जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पर दूजा पक्ष होर भी है, जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे, उनका उतर जाएगा झूठ गुमान। विश्वास एक बड़ी वड्डी साधना है। ये शब्द हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली, किवें गुरु जी दी दसी कोई रीत ते चाली ते मर्यादा ते बचना ते चल सकीए। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। सतगुरु सानू अपने पल्ले नाल अंचल ना ला लो। हुण मैं बेनती करा, इस तो अगे की है? की क्या जिन्हें पल्ला पकड़ना है, चाली चलना। महाराज कहते गुरसिख मीत चलो गुर चाली ते। महाराज बेनती करिए सच्चे पातशाह, असी तो पुछने पाए क्यों चल रहे गुर चाली, ते आप जी भी कही जाते हो गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ते सतगुरु कहते ने अगली तुक सुन, आ चाली है जो गुर कहे सोई पल मानो। ये विश्वास दा विसादान है, ये भरोसा दान है। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो सतगुरु कहते आ गुरमुखो ये तो शुरुआत करिए। यही कारण कि भरोसे वालियां दा काफिला कुछ होर हुंदा है। मैं इत्थे समाप्ति ते किड्डा वड्डा भरोसा, मैं कुछ नज़मां भी लिखियां ने संतां ते, थोड़ियां छोटियां करके। कल नूं एक बड़ा वड्डा इतिहासक दिन है, ननकाना साहिब जी का साका। 21 फरवरी तां ही दास ने सिंह साहब तो खिमा मंग ली, मैं एक दिन पहला आ जाना। 21 फरवरी नूं साका वापरिया ते 23 नूं संस्कार होया सी। इस वेले संध्या वेले भरोसे लेख लेख के नहीं मुकम्मल होंदे, भरोसे जीवन नाल दोबारा उपजदे आ। जदों मुस्लिम लीग, आर्या समाज, सिंह सभा, ये सारिया मूवमेंटां तकरीबन बाबर उठ रही सन, उस वक्त पंजाब विच एक चिंगाड़ी छड्डी गई, जिवें समय समय छड्डी जाती। सिख जिहड़ी अरदास करदे आ भी खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां,
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 4 ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਦੂਦ ਵਿੱਚੋਂ। 119 ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦੂਦ ਚੋਂ, ਤੇ 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਭੱਠੀ ਸੀ, ਆਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 119 ਤੇ 7 126, 126 ਖੋਪੜੀਆਂ, 4 ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਟੋਕਰੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, 3 ਟੋਕਰੇ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 4 ਸਰੀਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੀਮਾ ਮਾਸ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇਈਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹਾਂ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।